अस्सलाम वालेकुम डेराल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंसेक्ट फेरोमोन्स मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इन आईपीएम। आईपीएम में हम फेरोमोन कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन, आईपीएम डेफिनीशन। आईपीएम होता क्या है? आईपीएम और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज अ सस्टेनेबल अप्रोच टू मैनेजिंग पेस्ट्स दैट कंबाइंस बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल एंड कल्चरल मेथड्स टू मिनिमाइज किसको कम करने के लिए इकोनॉमिक, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल रिस्क्स। आईपीएम एक सस्टेनेबल अप्रोच है जो कि मैनेज करने के में हेल्पफुल होती है। किसको मैनेज करने के लिए? इसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट हम मेथड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल कहते हैं पेस्ट को प्रीडेटर कहा जाए, फिजिकल है, केमिकल है, पेस्टिसाइड वगैरह एंड कल्चरल मेथड्स टू मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है कम करने के लिए। क्या कम करने के लिए? इकोनॉमिक्स, हमारे जो अखराजात हैं उनको कम करने के लिए, हेल्थ को ठीक करने के लिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए एंड एनवायरमेंटल रिस्क्स और माहौलियात के ख़तरात जो हैं उनको कम करने के लिए वो हमारे पास आईपीएम हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो इम्पोर्टेंस है, इट प्रिजर्व्स इकोसिस्टम। सबसे पहले हमारे पास है इकोसिस्टम को क्या करता है? प्रिजर्व करता है, महफूज रखता है एंड रिड्यूस हार्म टू नॉन टारगेट स्पीशीज़। और नॉन टारगेट स्पीशीज़ को खतरा के लिए ख़तरा नहीं है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। वाइल इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। और लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल होने वाला है ज़राअत के लिए और इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास फेरोमोन्स होता क्या है? फेरोमोन्स आर केमिकल सिग्नल्स। फेरोमोन्स क्या होते हैं? केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि रिलीज्ड होते हैं बाय ऑर्गेनिज्म टू कम्युनिकेट विद ऑफ अदर सेम स्पीशीज़ के दरमियान। फेरोमोन्स क्या होते हैं? केमिकल सिग्नल होते हैं जो कि रिलीज़ करता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, सेम स्पीशीज़ का हो, इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर और फिजियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोल। इसके रोल क्या है? रोल ऑफ इंसेक्ट फेरोमोन इन आईपीएम। सबसे पहले हमारे पास जो है मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन, उसको मॉनिटर करने के लिए पेस्ट आया है, इसका अटैक हुआ है कि नहीं। उसके बाद मास ट्रैपिंग उसको करने के लिए, और मेटिंग डिसरप्शन, उसकी मेटिंग को डिसरप्ट करने के लिए। टारगेटेड कंट्रोल, एक ही टारगेट होता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास रिड्यूस केमिकल पेस्टिसाइड यूज़। केमिकल का जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है वो कम हो जाता है इसकी वजह से। पब्लिक एंड एनवायरमेंटल हेल्थ इसके लिए बेनिफिट है, फ़ायदेमंद है। इसकी टाइप्स क्या है फेरोमोन्स की? सबसे पहले है सेक्स फेरोमोन्स जो कि अट्रैक्ट करते हैं एक मेंबर जो है अपोजिट सेक्स फॉर मेटिंग। अपने मेल जो है वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए या फीमेल मेल को अट्रैक्ट करने के लिए सेक्स फेरोमोन रिलीज़ करते हैं। दूसरा है एग्रीगेशन फेरोमोन। ये एक स्पीशीज़ को एक कॉमन लोकेशन पर इकट्ठा करने के लिए होता है। अट्रैक्ट इंडिविजुअल्स, एक इंडिविजुअल्स को सेम स्पीशीज़ टू अ कॉमन लोकेशन, एक ही लोकेशन पर पूरी स्पीशीज़ को बुलाते हैं। इंडिविजुअल्स जो अलग-अलग बिखरे हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अलार्म फेरोमोन्स। अलार्म फेरोमोन्स होते हैं टू वार्न अदर ऑफ द सेम स्पीशीज़ को वार्न करने के लिए। जैसे कि हमारे पास होता है हनी बीज में होता है अलार्म फेरोमोन्स, जो स्काउट्स होते हैं अगर उन्हीं को कोई ख़तरा हो तो वो अलार्म फेरोमोन रिलीज़ कर देते हैं। आंट्स जो हैं वो भी अलार्म फेरोमोन रिलीज़ करते हैं। और है ट्रेल फेरोमोन। ट्रेल फेरोमोन मार्ग के लिए इस्तेमाल होता है, एक पाथ के लिए। जो खुराक एक जगह पे मौजूद है उसको नेक्स्ट तक कैसे ले आना है और उसके पास बाकी जो हैं उसके मेंबर्स वो कैसे जाएं, तो वो ट्रायल फेरोमोन रिलीज़ करते हैं। ये आर्ट्स में होता है, आपने देखा होगा एक लाइन में जा रहे होते हैं। नेक्स्ट रिलीजर फेरोमोन्स ट्रिगर इमीडिएट बिहेवियर रिस्पॉन्स इन द रेसिपिएंट। जो फेरोमोन्स होता है वो रिलीज़ करता है एक इंसेक्ट्स
और दूसरे को इसका बिहेवियर पता चल जाता है कि किस रिस्पॉन्स में है, क्या रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद है मेटिंग रिकग्निशन फेरोमोन, आइडेंटिफाई एंड चूज सूटेबल मेट, ठीक है, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन। Monitoring and detection pheromone in insects is a crucial aspect of pest management, insect behavioral research and agriculture. वेरी इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग और डिटेक्शन भी। ये फेरोमोन्स डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे कि पिंक बॉलवर्म है उसके लिए हम पीबी रोप्स वगैरह लगा देते हैं या स्टिकी ट्रैप्स वगैरह लगा देते हैं, तो इससे हमें क्या पता लगता है, मॉनिटरिंग उसकी हो जाती है, डिटेक्ट कर लेते हैं हम, या फेरोमोन ट्रैप्स लगा लेते हैं। तो हमें मैनेज करने, इनसे पेस्ट मैनेज करने के लिए भी आसानी होता है, उनका बिहेवियर देखने के लिए भी, और हमें उनको अच्छी तरह से मॉनिटर भी कर सकते हैं डिटेक्ट करके। एडवांटेजेस ऑफ फेरोमोन्स इन आईपीएम। सबसे पहले क्या होता है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ट्रैप्स आर नॉन टॉक्सिक एंड डू नॉट हार्म बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं जैसे हनी बीज हो गई, क्राइसोपरलाकानिया हो गया, हमारे पास लेडी बर्ड बीटल हो गई, तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास नॉन टॉक्सिक होता है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा है प्रिसीजन्स। तो प्रिसीजन जो है वो टारगेट स्पेसिफिक पेस्ट, रिड्यूसिंग द नीड फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम केमिकल्स पेस्टिसाइड। जब हम एक स्पीशीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं फेरोमोन से, दो तीन को पेस्ट को, तो बाकी जो बचते हैं उनके लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं, नैरो स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं। तो मतलब एक ही टारगेट ऑर्गेनिज्म करते हैं, ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर उसमें हमारा जो बेनिफिशियल फाना है वो भी आ जाता है इसमें, तो हमें इस तरह नुकसान पहुंचता है। तो मॉनिटरिंग में प्रोवाइड रियल टाइम डाटा ऑन पेस्ट पॉपुलेशन लेवल्स। रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है हमें मॉनिटरिंग से, जो फेरोमोन्स हैं उनसे। रिड्यूस रेजिस्टेंस, डेवलप रेजिस्टेंस टू फेरोमोन्स कंपेयर टू केमिकल पेस्टिसाइड। जो केमिकल पेस्टिसाइड है उनमें जल्दी रेजिस्टेंस आ जाती है, लेकिन जो ये ट्रैप्स हैं फेरोमोन्स, इनमें ज़्यादातर नहीं आती, रेजिस्टेंस होती नहीं है, ज़्यादातर आ जाती है लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसके। मेटिंग डिस्ट्रप्शन, कंफ्यूज मेल पेस्ट्स बाय सैचुरेटिंग द इन्वायरमेंट। उसकी मेटिंग हम डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाती। लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देखते हैं कि हमारे पास जो है फेरोमोन्स आर वैल्यूएबल टूल्स इन आईपीएम, ऑफरिंग इको फ्रेंडली टारगेट and sustainable pest management. When integrated with others IPM practices, pheromones can help reduce resilience on chemical pesticide and promote a healthier agriculture ecosystem. ठीक है, जो फेरोमोन्स हैं वैल्यूएबल टूल्स हैं और इको फ्रेंडली भी हैं, टारगेट से पेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हम आईपीएम में दूसरे मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस प्रैक्टिसेस में जो फेरोमोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, रेजिलियंस को कम करने के लिए, केमिकल पेस्टिसाइड को कम करने के लिए। हेल्थियर एग्रीकल्चर इकोसिस्टम होता है हमारा इससे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए हाफिज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब